आपके भी लड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा बहुत सारा, मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, परसों कल ही गई थी, और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला, और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ से एक अलग जुड़ाव है और वहाँ से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गांव से शुरुआत करूँ तो। आपकी क्या उम्मीद है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, आप क्या चाहती हैं? ये मैं अभी नहीं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी दूसरी एनर्जी में हुए कार्यक्रम करके मैं इधर उतरी हूँ। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ देश के विकास के लिए जो भी चीज़ संभव हो, मैं कहीं भी योगदान दे पाऊँ तो मैं ज़रूर खड़ी हूँ। हम आपको क्या एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में देखेंगे आने के समय में? मुझे पता नहीं, सब भगवान भरोसे है, देखते आगे क्या होता है। मुझे खुद अभी पूरी खबर नहीं है, किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं है। थैंक यू। जी, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। क्या कंडीशन रही जो बेटी से भी हमारी चर्चा हुई कि आज से 20-25 साल बाद आप लोगों को पलायन करने की आवश्यकता पड़ गई थी? ये अगर थोड़ा बता पाए तो। नहीं, बिहार से जब पलायन शुरू हुआ था ना, तो पहले बैच के पलायन करता हम लोग हैं, ठीक है। पहले बैच में हम लोग पलायन वहाँ से हुए थे, और तब से जो निकले से अभी तक निकले हुए हैं। क्या कारण रहे, क्या कंडीशन रही आप लोगों की? एकाएक जो है सो जातीय अनुवाद फैल गया था वहाँ पर। अब पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ से 30 वर्षों से बाहर, 95 में निकला था मैं। तो 95 में निकले तो क्या क्या किया, कैसे बच्चों को बड़ा कर पाए, डर के साए में रहे नहीं रहे? हाँ, यहाँ आकर के फिर वही मैं म्यूज़िक हमको आता था, तो वही गाना बजाना शुरू किया और सिखाना लोगों को शुरू कर दिया। किसी तरह से अपने आप को वहाँ पर स्टेबल किया, फिर धीरे धीरे शादी हुई, बच्चे हुए, फिर ये लोग कुछ कुछ करने लगे, अब तक यहाँ पर पहुँचा हूँ। उस समय की राजनीति में, बिहार की और आज की राजनीति में सरकारों में क्या अंतर पा रहे हैं आप? वो पहले तो सब ठीक था ना, एकाएक जो है ना सो जो लालू यादव के आने से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। किस तरह की गड़बड़ियाँ थी, अगर बता पाए तो? मतलब जो जितने ब्राह्मण थे सब पर हमला शुरू हो गया था, मतलब कि जितने खेत थे सबको काटने लगे थे, वो कब्जा करने लगे थे, और केस वेस सब शुरू हो गया था। तो हम लोग उस टाइम में नए नए जवान हुए थे, मतलब कि 20-25 साल के थे, तो हम लोगों पर ज़्यादा आ रहा था, तो हम वहाँ से भाग गए थे। अब जब बेटी राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मन में है आपके? नहीं, हमारे मन में है जो बिहार से जो लोग पलायन कर गए हैं ना, उसका सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं है। उस पर थोड़ा काम हो, बिहार के लोग बिहार में आए, बिहार में काम करें। बिहार से लोग काम करने के लिए देश के राज्यों में जाते हैं, कोने कोने में जाते हैं। उसी टाइम में 95 में जो शुरू हुआ, उससे पलायन जो शुरू हुआ सो अभी तक चल ही रहा है। उसे रोकने के लिए वर्तमान सरकारों ने कुछ प्रयास किए? हाँ, अभी तक जो ये जो एनडीए की सरकार जब से आई है, तब से बिहार में थोड़ा विकास हुआ है, अब बहुत अच्छा हो गया है। अब ज़रूरत है कि जो लोग स्किल्ड वाले हैं वो सब बिहार लौटें, बिहार के लिए काम करें। अगर आपको इंस्पायर होने की बात करें, बेटी प्रधानमंत्री से बड़ी इंस्पायर है, आप भी अगर बता पाएं कौन बेहतर हो सकता है बिहार के लिए? हाँ, अभी तो एनडीए के अलावा और कोई नहीं है। क्या